कहीं कहीं तो पति पत्नी में भी यही मार। कभी कभी तो ये हो जाता है कि पत्नी से भी नहीं कहता कि फलानी जगह चलना है, और फोन करके अपनी साली को बुला लेगा, साली के साथ चला जाए। नारद जी बता रहे हैं, बोलो बाकी बिहारी लाल की। ऐसा उल्टा पुल्टा देखा महाराज नगर ग्राम में। घर में माता बहनों की हुकूमत चलती, पति तो जोई राम सोई राम। एक व्यक्ति मूछ ताने ताने, बड़ी बड़ी मूछ है, शेर की तरह डोले, जहां देखो वहां। बोले भाई साहब, जहां देखो वहां शेरपना बताते हो, और जब घर में जाते तो घर में क्या हो जाता है? घर में क्यों शेरपना नहीं दिखाते, वहां शेर क्यों नहीं रहते? बोले नहीं भाई साहब, मैं घर में भी शेर ही रहता हूं। अंतर इतना हो जाता है कि शेर के ऊपर दुर्गा सवार हो जाती है, दुर्गा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। शेर के ऊपर दुर्गा सवार हो जाती है। चिंता की कोई बात नहीं, अच्छा भी होना चाहिए, माता बहनों को शासन रखना चाहिए, और चिंता नहीं करो, भागवत के माध्यम से कहता हूँ शासन तुम्हारे ही हाथ में आने वाला है, देश की कमान तुमको ही संभालना है। जो माता बहनें घर चला सकती हैं वो देश भी चला सकती हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की, मोहर गुणवंशी वाले की। नारद जी कह रहे हैं, महाराज नगर ग्राम में घूमा, मैं देखा बड़ा उल्टा पुल्टा। एक जगह दो जने, एक अपनी पत्नी को विदा करने जा रहा है, पत्नी को मायके जाना तो गया रेलवे स्टेशन पर। थोड़ी देर बैठे, ट्रेन आई, और ट्रेन जैसे आई तो पत्नी को बिठाया ट्रेन में, खिड़की के पास सीट मिल गई, और थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन जा रही है, पति स्टेशन पर खड़ा है, और पत्नी खिड़की से बाय बाय कर रही है पत्नी। और पत्नी को जाते हुए देखा तो पति रो रहा है। ओहो, जैसे जैसे दूर जा रही पत्नी दिखाई दे रही तो ज्यादा रोने लगा, सिसकी मार मार के रो रहा है, और पत्नी खिड़की में से बस रोते रोते वो सीमेंट की कुर्सी पे बैठ के रो ही रहा है। उसी समय एक व्यक्ति आ रहा है, उसके बगल बैठ करके वो भी रोने लगा। दोनों के दोनों रो रहे हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। जितना मन में था उतना रो लिया दोनों ने, फिर चुप हो गए, और चुप होकर के एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई साहब अभी बड़ी जोर जोर के आप रो रहे थे, रोने का क्या कारण है, क्यों रो रहे थे? बोले भाई साहब, अभी जो ट्रेन गई है ना, इसमें मेरी पत्नी चली गई, पत्नी का वियोग नहीं सहा जा रहा है, इसलिए मैं रो रहा था, पत्नी का वियोग नहीं। बोले भाई साहब आप भी तो रो रहे थे, आपके रोने का क्या कारण? बोले बस थोड़ा ही अंतर है, अरे तुम्हारा मेरा एक ही मामला है। बोले क्या अंतर है, क्यों रो रहे थे? बोले आपकी पत्नी चली गई इसलिए आप रो रहे हो, और अभी जो ट्रेन आने वाली है ना, इससे मेरी पत्नी आने वाली है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अरे पत्नी आ रही तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न। बोले नहीं भाई साहब, जैसे ही आएगी घर में जाएंगे, जैसा नचाएगी वैसा नाचना पड़ेगा, बैठ तो बैठना पड़ेगा, उठ तो उठना पड़ेगा, वो जैसा नचाएगी। नारद जी कह रहे हैं घर में स्त्रियों का अधिपत्य चलता है। महाराज सनकादि ऋषियों से बता रहे हैं, माता बहनों ने हुकूमत जमा रखी घर की। ऐसा उल्टा पुल्टा व्यवहार देखते देखते नगर ग्राम में घूमते घूमते मैं ब्रज 84 कोस में प्रवेश किया, ब्रज में, ब्रज की भूमि में, और यमुना जी के तट पे गया महाराज, तो एक अद्भुत दृश्य देखा। अद्भुत दृश्य क्या देखा कि एक युवती स्त्री एक आसन पर बैठी है, सुंदर आसन पर, बहुत सी देवियां उसकी सेवा में लगी है। कोई चमर डुला रही, कोई पंखा डुला रही, कोई गीत गा रही है, कोई झांझ मंदिर इत्यादि बजा रही है, कोई नृत्य कर रही है, कोई पकवान बना रही, कोई भोग लगा रही, कोई आरती उतार रही है, कोई चरण दबा रही है। ऐसी देवी को मैंने देखा। उस देवी के पास में दो पुरुष अचेत पड़े हुए थे। कौतूहल बस में उस देवी के पास जैसे ही पहुंचा तो वह देवी मेरे को देखते ही कहती है, ए महात्मा जी ठहरो 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 ठहरो, महात्मा जी ठहरो ठहरो, आपसे मेरा कोई काम बन जाएगा। महात्मा जी आप जैसे महात्माओं का दर्शन, आप जैसे संतों का दर्शन, आप जैसे ब्राह्मणों का दर्शन तो बड़े भाग्य से होता है, कई जन्मों का पुण्य होता है महाराज।
जब आप जैसे महात्माओं के दर्शन हो गए हैं। ठहरो ठहरो महात्मा जी, ठहरो ठहरो। नारद जी रुक गए। नारद जी कहते हैं देवी, वो देवी कह रही महाराज। नारद जी ने पूछा ये बताइए आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। ये देवियां जो आपकी सेवा में लगी हैं, देवियां कौन हैं? और ये दो पुरुष जो अचेत पड़े हैं तुम्हारे होते कौन हैं? परिचय दीजिए। तब माता वह देवी नारद जी को बड़ा सुंदर उत्तर दे रही हैं और बता रही हैं। अहम भक्तिरते ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे नजर जरो गंगाद्य सरिते स्म मसेवार्थं समागता त्ववापि न च मे प्रयासेविता सुरैरपि। महाराज मैं भक्ति हूं, अपना परिचय देती है, मैं भक्ति हूं। और ये देवियां जो मेरी सेवा में लगी है ना, ये देवियां और कोई नहीं, गंगा आदि नदियां हैं, ये रूप बदल के आई मेरी सेवा में। और महाराज आप कह रहे हैं ये दो पुरुष कौन है? तो ये दो पुरुष और कोई नहीं, मेरे पुत्र हैं। ये ज्ञान और वैराग्य है महाराज। अपना परिचय देते हुए माता भक्ति फिर कह रही हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशहं वृद्धिं कर्णाटके गताः क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। माता भक्ति कह रही है महाराज मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविड़ेशहं, द्रविड़ देश में केरल में मेरा जन्म हुआ। और केरल से चलकर के जब मैं कर्नाटक में आई तो थोड़ी बड़ी हो गई। और कर्नाटक से चलकर के महाराज जब मैं महाराष्ट्र में आई तो थोड़ा थोड़ा मेरा सम्मान हुआ महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से चलकर के जब मैं गुजरात गई तो कलयुग के प्रभाव के कारण वहां के भक्तों ने सब हमारे अंग भंग कर दिए महाराज। चिरकाल तक रहने पर हमारे शरीर पर जर्जरी आ गई, चौथापन आ गया, जिससे हमारे बाल सब सफेद हो गए, हम खिन्न भिन्न हो गए, दुबले पतले हो गए महाराज। वहां के क्लेश से दुखी होकर के उस देश को सौराष्ट्र गुजरात को छोड़ करके हम सौराष्ट्र होते हुए पांचाल देश में आए, पांचाल देश से चल करके हरियाणा में आए और हरियाणा से चल करके यहाँ हस्तिनापुर में आए और हस्तिनापुर से चल करके महाराज यहाँ ब्रज भूमि में आए। और महाराज जैसे ही हम ब्रज भूमि में आए तो यहाँ बड़ा एक चमत्कार अद्भुत हो गया कि यहाँ की रज का स्पर्श मेरे को जब हुआ तो मैं बूढ़ी से जवान हो गई, मैं बूढ़ी से जवान हो गई। परंतु महाराज दुख की बात यह है कि ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। ये भगवान के धाम में उल्टा व्यवहार कैसा होना तो ये चाहिए था कि माँ बूढ़ी और बेटे जवान हो। यहाँ तो मैं उल्टा देख रही हूँ कि बेटे बूढ़े हैं और माँ जवान है। महाराज ये मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र भी जाग जाए, इनको भी चेतना आ जाए, ये भी होश में आ जाए, ऐसा आप कोई उपाय करो। यही मेरे दुख का कारण है, यही मेरे कष्ट का कारण है महाराज, मेरे दुख की निवृत्ति करो। नारद जी के सामने माता भक्ति ने यह निवेदन रखा तो माता भक्ति से नारद जी कह रहे देवी तुम चिंता न करो। जिस भगवान ने माता द्रौपदी की लाज बचाई थी, जिस भगवान ने ग्वाल गोपों की लाज बचाई थी, रक्षा की थी, गौए बछड़ों की दावानल आग से रक्षा की, तो भाई भगवान कहीं अंत नहीं चले गए। इसी मथुरापुरी में, मथुरा नगरी में, वृंदावन नगरी में, इस ब्रज 84 कोष में भगवान सदा सदा निवास करते हैं। उन्हीं भगवान कृष्ण का तुम कीर्तन करो, उनकी कृपा से, उनकी
उनके आशीर्वाद से आपके दुख की निवृत्ति जरूर होगी। और देवी फिर कैसी बात कर रही हो, आपका आश्रय जब कोई नीच से नीच व्यक्ति भी ले लेता है भक्ति की शरण में, भक्ति का आश्रय, भगवान का पूजन जब कोई ले लेता है, तो नारद जी कहते हैं आपका भक्ति का आश्रय लेने पर आप जहां विराजमान, जिसके हृदय में विराजमान हो जाती हैं, ऐसा नीच से नीच व्यक्ति भी अगर कोई है तो आपके बुलाने पर भगवान वो नीच के घर भी चले जाते हैं। देवी क्यों नहीं भगवान का गुणगान करने से आपके दुख का निवारण होगा, भगवान का कीर्तन करो। माता भक्ति भगवान का कीर्तन कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चला जा मधुर वेद बीना बजाए, चला जा मधुर वेद बीना बजाए, चला जा। समझ के जो चंदन लगा धूल बैठे, समझ के जो चंदन लगा धूल बैठे, अरे प्रांत में जो स्वयं भूल बैठे, अरे प्रांत में जो स्वयं भूल बैठे, दयानंद का ऋण तो चुकाए चला जा, दयानंद का ऋण तो चुकाए चला जा। मधुर वेद बीना बजाए चला जा, मधुर वेद बीना बजाए चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद
राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो नारद जी सनकादिक ऋषि से कह रहे हैं, महाराज मैं इसलिए आया हूं कि बद्रीनाथ धाम में वृंदावन से आ रहा हूं मैं, और आगे तपस्या करने जा रहा हूं। और देखो कितना सुंदर भाव रखा है नारद जी ने। महाराज आप देखने में भले ही 5 वर्ष के बालक की तरह दिखाई देते हैं सनकादिक ऋषियों से। महाराज आप 5 वर्ष के बालक नहीं, आप तो पुरखों के पुरखा हैं। महाराज आप ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। महाराज आप गुरुओं के गुरु हैं। आप कृपया करके मुझे बताओ ये सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म कैसे किया जाता है, और ये ज्ञान और वैराग कैसे जागेंगे, ज्ञान वैराग को कैसे चेतना आएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। हम पूजा पाठ तो करते हैं, अभी आगे भी कथा आएगी ध्रुव जी के चरित्र में, बड़ा भाव रखूंगा, संयोग बन गया तो। और फिर कथा है भगवान की, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। काफी दिन पहले की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में हरदोई करके गांव है, जालौन जिला में हरदोई। ऐसी मंदिर में वहां कथा हो रही थी और मंदिर में ही निवास था, व्यवस्था थी, तो मंदिर में ठहरे थे हम लोग, संगीत इत्यादि सब। और सुबह सुबह गांव की माताएं बहनें ओहो 4 बजे 5 बजे नहा धो करके गीत गाते हुए आती थी और भगवान की पूजा करती थी, देवी देवताओं की। तो देवी देवताओं की पूजा कैसे, उनको देखा मैंने, बड़ा आश्चर्य हुआ। अब टोकरा लेकर क्या रही, हल्दी कुमकुम चंदन फूल बतासे लोटा में जल, तो भगवान के ऊपर जल चढ़ाई और फटाफट मत्था टेकी और 10-15 सेकंड में पूजा कर लेती थी। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब पूरे मंदिर में ज्यादा ज्यादा 1 मिनट, फटाफट जल चढ़ाई, फटाफट चंदन कुमकुम हल्दी चावल कुछ चढ़ाई, माथा टेकी और चलती बनी। ये साकार पूजा हमारी इसलिए नहीं है कि बस हम इतना ही कर दें, जल चढ़ा दें, चंदन कुमकुम और मत्था टेकें और चलते बने। बोलो बांके बिहारी लाल की। ज्ञान, हम भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, परंतु हमारा ज्ञान और वैराग सो रहा है। भक्ति तो है मगर ज्ञान वैराग अभी हमारे सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। कभी कभी देखने में आता है, सुनने में भी आता है, सुना भी है, आपने पढ़ा भी होगा शायद कहीं, पढ़ने में तो मुझे नहीं दिखा, सुना जरूर संतों के मुख से। एक जगह अंधा और लंगड़ा दोनों ने सुना, कुछ लोग यात्री बोले थे हम कुंभ जा रहे हैं, कुंभ प्रयागराज कुंभ जा रहे हैं, कुंभ नहाने। तो अंधा और लंगड़ा दोनों कहते हैं यार अपन भी चले कुंभ नहा के आएंगे। बोले हाँ। तो हुआ क्या, लंगड़ा के ऊपर अंधा बैठ गया, लंगड़े के ऊपर अंधा बैठ गया। अब यात्रा कैसे होगी, यात्रा हो ही नहीं रही, एक दूसरे पे सवार तो हो गए। तो होना क्या चाहिए कि अंधा के ऊपर लंगड़ा बैठे और लंगड़ा रास्ता बताता जाए और अंधा, बोलो बांके बिहारी लाल की, तब यात्रा पूरी होगी। ऐसे ही वैराग हमारा अंधा है।
और ज्ञान हमारा लंगड़ा है। अब माता भक्ति परेशान हो रही है, बोलो माँ के हरिलाल की। जब तक हमारे जीवन में कोई संत गुरु नहीं आते हैं तब तक ये ज्ञान वैराग, अभी कथा बहुत है माताओं, भगवान की कथा ही बहुत है। चलो जो जो आ जाएगा आपके भाग से सो आपके सामने सेवा में रखेंगे। कैसे जागेंगे महाराज ये ज्ञान और वैराग, क्या उपाय है इनका? नारद जी सनकादि ऋषि से पूछ रहे हैं, तो सनकादि ऋषि कह रहे हैं महात्मा जी आप चिंता ना करो, हे नारद तुम खेद ना करो। इन ज्ञान और वैराग को जगाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने पहले ही भागवत का कीर्तन किया है, और भागवत का आयोजन ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है, सत्कर्म है, सत्कर्म है। नारद जी अगर तुम ज्ञान वैराग को जगाना चाहते हैं ना तो श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करो। श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से अवश्य ही ज्ञान वैराग जाग जाएंगे। तो नारद जी कह रहे हैं, महात्मा जी कैसी बात कर रहे हो? जो भागवत का सप्ताह पारायण की आप बात कर रहे हैं ये तो मैं कर चुका हूं। मैंने वेदों का उपदेश किया, उपनिषदों का उपदेश किया, मैंने गीता सुनाया महाराज, थोड़ी सी चेतना ही हम जैसे कि वैसे ही सो गए। और श्रीमद् भागवत जो महापुराण है ये भी तो वेदों से ही निकला हुआ है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वेदों भागवत से ज्ञान और वैराग जाग जाएंगे? वेदों से निकला हुआ ग्रंथ है। तब सनकादि ऋषि कहते हैं नारद तुम्हारा कथन सत्य है। ये सत्य है कि श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वेदों से निकला हुआ ग्रंथ है। नारद जी आम का जो वृक्ष होता है ना, आम के वृक्ष में जड़ से लेके शिखा पर्यंत रस ही रस भरा है। डायरेक्ट उस वृक्ष से अगर रस का रसास्वादन करो ना तो वो स्वाद नहीं आता। कौन सा? जब उसी वृक्ष से फल बन करके पक करके अलग होता है तो पके हुए फल का स्वाद और ही होता है। नारद वैसे दूध के अंदर घी है, डायरेक्ट दूध का सेवन करने से घी का स्वाद नहीं आता है। दूध को जमाओ, दही बनाओ, फिर मंथन करो, मक्खन बनाओ, मक्खन का फिर मंथन करो, घी बनाओ। तो नारद श्यामा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा आरंभ हुई। सनकादि ऋषि नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सनकादि ऋषि कह रहे हैं, हे नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा को ना सदा सदा सेवन करना चाहिए। क्यों? भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से प्राणी भगवान के हृदय में, और भगवान प्राणी के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान के हृदय। सनकादि ऋषि कथा सुना रहे थे, उसी प्रांगण में ज्ञान वैराग भक्ति प्रकट हो गई। और जैसे ही ज्ञान भक्ति प्रकट हुई तो भगवान का गुणगान करते हुए नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं।
सब श्रोतागण बड़े आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञान वैराग भक्ति कथा प्रांगण में नृत्य कर रहे हैं, भगवान का गुणगान करते हुए। सब श्रोतागण बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कौन है, कहां से आ गए, ये कौन है। मन में आश्चर्यचकित हो रहे हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, श्रोताओं मन में आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। ये देवी जो है ना, ये देवी भक्ति है, और ये पुरुष जो है ना, ये ज्ञान और वैराग है। ये ज्ञान वैराग भक्ति है, और अभी अभी इसी सत्संग से प्रकट हुए हैं। ज्ञान वैराग भक्ति कहां से प्रकट होते हैं? सत्संग से प्रकट होते हैं। और सत्संग कहां मिलता है? सत्संग। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को निमित्त बना करके कह रहे हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। 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 मिला है जो संत होई अनुकूला। मिला है जो संत होई अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। कोई संत, कोई सतगुरु हमारे अनुकूल हो जाए, तब हमें भक्ति प्राप्त हो जाती है, भक्ति मिल जाती है। और जिनके अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो भगवान की कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग भी जाग जाते हैं। और ज्ञान वैराग जब जाग जाते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है, शरीर में रोमांच, एक एक रोम खिल जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा। 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 गद गद गिरा नयन बहे नीरा। 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 भगवान आहा जब बैराग हो जाए, ओए होए होए, और भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, भगवान का गुणगान स्मरण करने का मन लग जाए, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। जब साधक, जब भक्त
जिज्ञासु साधन भजन पूजन करते हुए, भगवान का चिंतन मनन करते हुए आंखों से जब बूंदों की बारिश अश्रुधारा बहने लग जाती है ना, तो भगवान भी अकुला जाते हैं मिलने के लिए। जैसे मां छोटा सा बालक पलने में नहला धुला दूध पिला के सुला दिया, गृहकार में लग गई और बालक को भूख लगी तो रोने लगा पलने में, ओए होए। और जैसे रोने की आवाज सुनी, सारा काम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी बालक के पास आ जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान के भजन में, पूजन में, ध्यान में, चिंतन मनन में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है, तो भगवान भी अपना जाते हैं मिलने के लिए। सब श्रोतागण भाव विभोर होकर की कथा सुन रहे हैं। ज्ञान भक्ति बैराग नृत्य सनकादि कह रहे हैं, अभी अभी इसी सत्संग से प्रकट हुई है, सत्संग से। तो माता भक्ति कह रही हैं, महाराज जी आपने हमारा परिचय तो करा दिया कि हम ज्ञान बैराग भक्ति हैं, अब कृपया एक और कर दो, हमें कहीं ठहरने का स्थान बताओ, हमारा निवास कहाँ होगा, हम कहाँ ठहरे, कोई स्थान बता दो महाराज। तो सनकादि ऋषि कह रहे, देवी जहाँ भगवान के वैष्णव भक्त आपस में बैठ करके भगवान का कीर्तन करते हो, भगवान का भजन करते हो, भगवान की कथा वार्ता सुनते हो, उनके हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। तो माता भक्ति ने देखा कि यही भगवान की कथा हो रही है, यही भगवान का गुणगान हो रहा है, जाए तो कहाँ जाए, इन्हीं श्रोताओं के हृदय में। सबके हृदय में प्रवेश ज्ञान वैराग भक्ति का, और फिर भाव विभोर हो गए सब। और जैसे ही भाव विभोर होकर के भगवान का गुणगान करने लगे, भगवान से रहा नहीं गया तो भगवान भी एकाएक उसी कथा प्रांगण में प्रकट हो गए। सब श्रोतागण जय हो जय हो जय, घंटा घड़ियाल नगाड़े शंख इत्यादि ध्वनि, और सब खड़े होकर के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कीर्तन के माध्यम से नृत्य कर रहे हैं, भगवान का दर्शन पा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा नंदनाय, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ कथा में किसी माता बहनों को ताली बजाने के लिए या किसी माता बहनों को नाचने के लिए, कभी नहीं बोलता। हम माताएं अपने मन से बजा तो रही हैं, मगर कैसे बजा रही हैं, जैसे पूड़ी बेलने के लिए आटा की गोली बना रही है। थोड़ी आवाज आना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबना ये कथा का प्रभाव है, जो कथा प्रांगण में भगवान स्वयं प्रकट हो गए, भक्ति युक्त कथा का प्रभाव है। महाराज मुझे कोई ऐसे पापी की कथा सुनाओ, कोई ऐसे दुराचारी की कथा सुनाओ जो इस कथा को सुनकर के पवित्र हो गया हो, इस कथा को सुनकर के जो मुक्त हो गया हो, ऐसे कोई पापी की कथा सुनाओ महाराज, ऐसे कोई पापी की कथा सुनाओ। हाय हाय हाय, पापी की बात पूछी है नारद जी ने।
और विचार करके घूम फिर करके देखते हैं तो मुझे अपने आप से बड़ा पापी कोई नहीं दिखाई देता। कबीर साहब ने कहा इस बात को, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं इस बात को, सूरदास भी कह रहे हैं इसी बात को। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन तीनों ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी महाराज। होए 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 तुलसीदास जी महाराज, ममता तू न गई मेरे मन ते, टूटे दुसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। हो। और कबीर साहब कह रहे, बुरा जो भोजन में चला, मिलिया बुरा न कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए कभी कभी भगवान से निवेदन करो, भगवान से विनती करो कि प्रभु हम तो अवगुणी हैं, कृपया आप सद्गुणी हैं, कृपा करो हम पे। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। एक नदिया एक नार कहावे, एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, दोनों मिलकर एक वरण भय, दोनों मिलकर एक वरण भय, सुरसरी नाम पर्यो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक धर्यो, एक घर बधिक धर्यो, पारस जाति पूजात न जाने, पारस जाति पूजात न जाने, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं और नारद जी का निवेदन है कोई पापी से पापी की कथा सुनाओ, जो इस कथा को सुनकर के पवित्र हो गया हो, मुक्त हो गया हो। तो पापी की कथा भी हम श्रवण कर रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्मता परा आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय भास्कर। सनकादि ऋषि कह रहे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। वेद वेदांग में पारंगत, बड़े विद्वान, द्वितीय एवं भास्कर, द्वितीय सूर्य के समान थे और अपने नित्य कर्म में तत्परता पूर्वक श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा परम शांति मचिरेणादे गच्छति। अपने भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, नित्य नियम के प्रति तत्परता होनी चाहिए। जो तत्परता पूर्वक भगवान का पूजन भजन करते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा परम शांति। जो तत्परता पूर्वक अपने नियम का पालन करते हैं उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है परम शांति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मचिरेणादि गच्छति। एक बार जो शांति आ जाती है तो फिर दोबारा जाती नहीं है, ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है। तो वेद वेदांग में पारंगत, सूर्य के समान तेजवान और अपने नित्य कर्म में तत्परता पूर्वक कर्म करने वाले आत्मदेव जी महाराज इनके घर में धन संपत्ति सब कुछ है, मकान है, गाय है, पत्नी है, खेती बाड़ी सारी सब कुछ सुविधा है। सब कुछ होने के बाद में भी आत्मदेव जी महाराज भिक्षाजीवी हैं, नित्य प्रति भिक्षा ला करके अपनी जीविका चलाते हैं। इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते करते आत्मदेव जी महाराज के जीवन में चौथापन आया, और चौथापन आया तो मन में विचार आया कि अरे अभी चौथापन आ गया, हमें कोई पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं। पुत्र की प्राप्ति के लिए आत्मदेव जी महाराज ने बहुत से धार्मिक आयोजन किए, बहुत से यज्ञ अनुष्ठान किए। गौशाला, औषधालय, प्याऊ, अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, गौओं का दान, पृथ्वी का दान, सोना चांदी हीरा मोती का दान, अनेकों धार्मिक आयोजन करने के उपरांत पुत्र तो क्या, पुत्री की भी प्राप्ति नहीं हुई आत्मदेव जी महाराज को। मन में बड़ा खेद हुआ कि इतना धार्मिक आयोजन करने के बाद में भी पुत्र नहीं हुआ। बिना पुत्र के संसार में जीना व्यर्थ है, चलो कहीं एकांत में जाकर के शरीर को त्याग देंगे। शरीर को त्यागने जा रहे हैं, एक सरोवर किनारे बैठे थे, क्या देखा एक महात्मा जी आ रहे हैं। अब महात्मा जी को देखा तो मन में विचार आया कि इनसे कोई काम बन जाएगा। मन में उनके पास जाने का हुआ, फिर सोचा कि नहीं पहले इनको जल ग्रहण कर लेने दो, फिर इनसे निवेदन करेंगे। महात्मा जी सरोवर में जल ग्रहण करके वापस हो रहे थे। आत्मदेव जी महाराज दौड़े दौड़े गए और साष्टांग प्रणाम, बड़ी जोर से श्वास ले लेकर के रोने लगे। रोते हुए ब्राह्मण देवता को देख करके महात्मा जी ने दोनों हाथ पकड़ करके उठा लिया। अरे ब्राह्मण देवता क्या बात है, क्यों इस प्रकार जोर जोर से श्वास लेकर के रोते हो? तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं महाराज मेरे पास सब कुछ है, मकान है, पत्नी है, गाय है, खेती बाड़ी है, रुपया पैसा है, वृक्ष इत्यादि है। महाराज सब कुछ तो है मेरे पास में। महाराज चना तो है परंतु चबाने वाला दांत नहीं है। महाराज चना है परंतु चबाने वाला दांत नहीं।
महाराज मेरे घर पर गाय है, गाय की भी कोई संतान नहीं है। महाराज मैंने बहुत से वृक्ष लगाए हैं, वृक्ष में भी फल नहीं आते हैं। खेती में बीज का रोपण करता हूँ, उग तो जाते हैं, उनमें फसल ही नहीं आती है। बाजार से सब्जी फल लेकर के आता हूँ, वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, इस कारण से मैं बड़ा दुखी हूँ। महाराज मेरे को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए ना। तो महात्मा जी समझा रहे हैं। और महात्मा जी क्या कह रहे हैं, अरे ब्राह्मण देवता क्यों संसार की वासना करते हो? ब्राह्मण देवता क्यों संसार की इच्छा करते हो? बताओ संसार में पुत्र पाकर के किसने किसने सुख पाया है? संसार में पुत्र पाकर के किसको किसको सुख हुआ है? अरे राजा अंग को देखो, अपने पुत्र बेन के कारण कितना कष्ट सहना पड़ा था। अरे राजा सगर को देखो, जिनके 60,000 पुत्र थे, उनको कितना कष्ट सहना पड़ा था पुत्र के कारण। ब्राह्मण देवता क्यों पुत्र की वासना करते हो? संन्यास धर्म को धारण कर लो, संन्यास धर्म में ही सब प्रकार के सुख है। परंतु ब्राह्मण देवता के मन में दूसरी बात जची है, जमी है। और महात्मा जो हित की बात कह रहे हैं, ये बात उनको जच नहीं रही है। कैसे नहीं जच रही? हमारे गुरुदेव बताते थे, एक जगह दो चींटी, सगी बहने, चींटी चींटी, और दोनों का हो गया विवाह। अब विवाह हुआ तो एक चली गई शक्कर के पहाड़ पे विवाह होकर, और एक चली गई नमक के पहाड़ पे। अब शक्कर के पहाड़ पे जो चींटी गई तो शक्कर खा खा करके बड़ी मोटी ताजी हो गई, और नमक के पहाड़ पे जो चींटी गई तो वो नमक खाए खाए दुबली हो गई। एक दिन शक्कर के पहाड़ पे रहने वाली चींटी नमक के पहाड़ पे रहने वाली बहन के घर गई, और बहन को देखा तो बड़ी दुबली पतली। तो दुख तो हुआ, भाई क्या दुख है। और वो नमक के पहाड़ पे रहने वाली चींटी ने देखा कि मेरी बहन तो बड़ी हष्ट पुष्ट करके आई है, आखिर ये खाती क्या है। दोनों के आपस में वार्तालाप हो रही सुख दुख की। बहन तो इतनी दुबली, बहन मैं तो नमक के पहाड़ पे रहती हूँ, रोज नमक ही खाती हूँ, इसलिए इतनी दुबली पतली हो गई। बहन तो बड़ी हष्ट पुष्ट दिखाई दे रही, तू क्या खाती? अरे मेरे घर तो शक्कर ही शक्कर है, शक्कर ही खाती हूँ मैं तो। ऐसा काम कर, कुछ दिन के लिए तू मेरे घर चल, तू भी शक्कर खा लेना तो तू भी मोटी ताजी हो जाएगी। चल। अब वो बहन आ रही नमक के पहाड़ पे रहने वाली, शक्कर के पहाड़ पे रहने वाली बहन के घर। मन में विचार आ गया, पता नहीं वहां नमक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो छोटा सा कण नमक का मुंह में दबा करके चली आई, और शक्कर के पहाड़ पे रहने वाली बहन कहती, बहन यहाँ से वहां तक, यहाँ से सब शक्कर ही शक्कर है, तेरे को जितना चाहिए खा ले। बहन पूछ रही, बहन शक्कर खाने में कैसी लगती है? बोले मीठी लगती है, मीठी। और वो चींटी शक्कर खा रही है। अब चींटी शक्कर खा रही तो उसे मीठा का स्वाद आ ही नहीं रहा। बहन तू तो बोल रही थी कि शक्कर मीठी है, ये मीठा स्वाद तो आ ही नहीं रहा है। तो बहन कहती है, बहन मीठा स्वाद बाद में आएगा, पहले तेरे मुंह में जो नमक की गड़ी है ना, ये गड़ी को छोड़ दे, तब तेरे को शक्कर का स्वाद मिलेगा। ऐसे ही हमारे मन में संसार रूपी नमक की गड़ी बनी है। हमारे मन में संसार रूपी नमक की गड़ी और भगवान रूपी मिश्री चाहते हैं। अब भगवान रूपी शक्कर चाहते हैं। भगवान रूपी शक्कर अगर हमें प्राप्त करना है तो नमक रूपी गड़ी संसार को छोड़ना पड़ेगा। बोलो भाग्य बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। महात्मा जी समझा रहे संसार में कुछ नहीं है, संन्यास ले ले। तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, महाराज संन्यास में क्या रखा है? अरे संन्यास में ना कोई कुटुंब कबीला है, ना कोई परिवार है, ना कोई सगे संबंधी है, शुष्क है, शुष्क नीरस है संन्यास धर्म, इसमें कुछ नहीं। संसार में ही, गृहस्थ में ही पत्नी है, पौत्र है, नाती पोते हैं, सगे संबंध, सब प्रकार का आनंद है। महाराज जिस प्रकार से भी मुझे पुत्र हो जाए उपाय कीजिए, और नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा ने सोचा अगर मर ही गया, प्राणों को त्याग देगा, आत्महत्या का दोष लग जाएगा। तो महात्मा ने क्या काम किया, झोली में से एक फल निकाल के दे दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। फल लेकर के आए हैं आत्मदेव जी महाराज घर के अंदर। आत्मदेव जी महाराज की पत्नी का नाम क्या है?
आप कथा सुनते हैं, जानकारी होगी आपको। ठीक है, सुन लो। आत्मदेव जी महाराज की पत्नी का नाम है धुंधली बाई। धुंधली बाई नाम। आत्मदेव जी महाराज ने फल ला करके दिया, बोली ये देवी फल खा लो, इससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो देवी क्या बोलती, हाँ हाँ मैं खा लूंगी, तुम अपने काम से जाइए। हाथ को फल में लेकर के रख लिया। उतने में बहन आ गई धुंधली बाई की, और बहन से बोल रही, बहन देखो पंडित जी फल ला करके दिए हैं और कहते कि इसको खा ले तो पुत्र होगा। अब बता, अगर मैंने ये फल खा ही लिया और मैं गर्भवती हो गई तो बता मेरे पैर भारी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बता मेरे से चला फिरा जाएगा नहीं? अगर गांव में कोई डाकू ने आके डाका डाल दिया तो गांव के लोग तो सब भाग जाएंगे, मैं पकड़ी जाऊंगी कि नहीं पकड़ी जाऊंगी? बता तू। बहन, अगर ये फल मैंने खा लिया, मैं गर्भवती हो गई तो घर का काम धंधा होगा नहीं। अब घर का काम धंधा होगा नहीं तो मेरी ननद इत्यादि आ जाएगी और घर में सब माल मता उठा करके ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? अब बहन, मैंने सुना है प्रसूति के समय स्त्रियों को बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। बहन, अगर ये फल मैंने खा लिया, गर्भवती हो गई और कहीं पेट में बालक आड़ा हो गया तो बता मैं मर जाऊंगी कि नहीं मरूंगी? ऐसे उल्टे विचार धुंधली बाई के मन में। तो उसकी बहन क्या बोलती है, बहन तू चिंता मत कर, कुछ दिन में मेरे पुत्र होने वाला है, और जैसे मेरा पुत्र होगा ना तो तू ऐसा काम करना, मेरे पति को थोड़ी मुद्राएं दे देना, ये बालक तेरे को दे देंगे और मैं तेरे घर में दासी बन के आके बालक का लालन पालन कर दूंगी। जब तक मेरा पुत्र नहीं हो जाता तब तक के तू पेट में कपड़ा बांध ले और गर्भवती होने का नाटक कर और ये फल ले जा करके गाय को खिला दे। बोलो बाकी बिहारी लाल की, मोहन बड़वंशी वाले की। गाय को फल खिला दिया, पेट में कपड़े बांध करके नाटक करती हैं। कुछ समय में बहन को बालक हुआ, शोर मचा दिया, अरे धुंधली बाई को बालक हुआ है, धुंधली बाई को पुत्र हुआ है। बिना ही कष्ट के, बिना ही दर्द के पुत्र हो गए। नगर के लोग आए, सराहना कर रहे हैं आत्मदेव जी महाराज की। देखो आत्मदेव जी महाराज का कैसा भाग जागा, चौथे पन में वो भी और पुत्र की प्राप्ति हुई है। नामकरण संस्कार हो रहा है बालक का। ये माता बहनें ना थोड़ा सा ये सिस्टम से जीते ही जाती हैं। घर में जब थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, और धुंधली बाई स्वभाव की तेज, आत्मदेव जी महाराज कहते नहीं हमारा पुत्र हुआ है, हमारे बालक का नाम हम हमारे नाम से रखेंगे, हमारा नाम आत्मदेव है तो हमारे बेटे का नाम आत्माराम। बोले नहीं, आत्माराम नहीं होगा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होगा, धुंधुकारी। अपने नाम के अक्षर से नाम रख दिया। बोलो बाकी बिहारी लाल की। जो माता बहने बात बात में पति से झगड़ा करे और जीत जाए तो समझ लेने के ये कौन है, उसको कह मत देना कि तू धुंधली बाई है, तो तुम्हारी आफत खड़ी हो जाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। नामकरण संस्कार हो गया धुंधुकारी। समय पाकर के गाय ने भी बालक को जन्म दिया। नगर के लोग आए हैं, आए। देखो आत्मदेव जी महाराज का कैसा भाग जागा है। पत्नी को पुत्र हुआ, गाय ने भी बालक को जन्म दिया। और ये बालक का माथा तो देखो कितना चमक रहा है, इसका लाट तो देखो कितना तेज है, और ये इसके शरीर में कितना ओज है, जरा देखो तो। प्रशंसा कर रहे हैं बालक की। गाय के गर्भ में पलने के कारण पूरा शरीर संत का प्रसाद है, मानव की तरह है, परंतु कान जो है वो गाय की तरह है। गाय की तरह कान होने के कारण आत्मदेव जी महाराज ने इस बालक का नाम गोकर्ण रखा है। बोलो गोकर्ण महाराज की। कुछ बड़े हो गए, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 5-10 मिनट में बानी को विराम दे दूंगा। ये तो कथाएं माताओं, टाइम का पता नहीं चलता है। और मेरा भी ऐसा अनुमान है कि अगर मैं कथा सुनाते रहूं तो आप कथा सुनते भी रहेंगे। अगर आरती भी होना है, घर पे भी जाना है, 5-10 मिनट में आने को विराम दूंगा। गोकर्ण का नाम रखे हैं, दोनों कुछ बड़े हुए खेलने लगे। तो धुंधुकारी जो है योजना से प्राप्त होने के कारण
कुछ अराजक तत्वों के बालकों से मित्रता कर लिया। कुछ छोटे छोटे बालकों को उठा करके गला दबा के मार देता है, किसी को उठा के कुआं में फेंक देता है, किसी के मकान में आग लगा देता है, किसी के खेत में आग लगा देता है। और गोकर्ण महाराज साधु का प्रसाद है, संत का प्रसाद है। आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, कहीं मंदिर देखकर एकांत में ध्यान में डूबे रहते हैं। बालकों के साथ खेलने नहीं जाते गोकर्ण महाराज। और धुंधुकारी और कुछ बड़ा हुआ तो शराब पीने वालों की संगत कर लिया, जुआ खेलने वालों की संगत कर लिया, बेविचारियों की संगत कर लिया, और जितनी धन संपत्ति घर में थी सब बर्बाद कर दिया। एक दिन पिता से कह रहा है, पिताश्री जेब खर्च के लिए मेरे को कुछ नहीं है, मुद्राएं दीजिए। तो पिता कहता, बेटा अब कहां से लाके दूं, जितना भी घर में था वो तो तूने सब निपटा दिया। अब तो घर में खाने बनाने के बर्तन भर रह गए हैं, वो खाने बनाने के बर्तनों की पोटली बना करके उनको भी बेच बाच करके सब समाप्त कर दिया। बड़े दुखी हो गए। बड़ी सुंदर बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो गए, गोकर्ण महाराज के पास गए हैं। 5 वर्ष के बालक है गोकर्ण जी। 5 वर्ष के बालक के पास जाकर के आत्मदेव जी महाराज कह रहे हैं, बेटा मैं ये धुंधुकारी के अत्याचार से, धुंधुकारी के अनाचार से बड़ा दुखी हो गया हूँ। उसने मेरा मकान, मेरी संपत्ति, जायदाद, धन, सोना, चांदी सब बर्बाद कर दिया। बेटा अब हमारे घर में खाने बनाने के बर्तन भी नहीं रह गए, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा दुखी हूं मैं, मेरे दुख की निवृत्ति कैसे होगी बेटा बता, मुझे शांति कैसे मिलेगी। तब आत्मदेव जी महाराज से गोकर्ण जी कह रहे, पिताश्री क्यों संसार की वासना करते हो, क्यों संसार में ममता करते हो, क्यों संसार में आसक्त होते हो। पिताश्री इस संसार में जो जो भी आसक्त हुआ है ना, रात दिन दीपक के समान जलता है, वो दीपक के समान, इसलिए संसार की। और पिताश्री तुम कहते हो ये मेरा धन, मेरी जमीन, पिताश्री कुछ समय पहले ये धन और किसी का था, कुछ समय पहले ये जमीन और किसी की थी, और तुम कहते हो कि ये पुत्र मेरा। पिताश्री यही पुत्र कुछ समय पहले और किसी का था, और कुछ समय के बाद में धन, जमीन और पुत्र और किसी के हो जाने वाले हैं, तुम्हारे नहीं है। तुम बीच में मिले हैं और ये आने और जाने वाले हैं। इनमें आसक्ता ना हो, इनकी ममता का त्याग करो और बिंदु सरोवर के किनारे जाकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। पुत्र की आज्ञा पा करके महाराज आत्मदेव तो चले गए। शाम का समय हुआ, धुंधुकारी शराब पी करके घर में आया और माँ से कह रहा है, माँ बता कहाँ धन छुपा के रखी है, माँ बता कहाँ गाड़ के रखी है। माँ कह रही, बेटा अब तो हमारे घर में खाने पीने के भी बर्तन नहीं रह गए, तूने तो सब निपटा दिया। तो एक लात मारा माँ को धड़ाम से, जल्दी बता कहाँ छुपा के रखी है, नहीं तो अभी जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा मैं तेरी। माँ डर गई। ओहो, घर के पीछे कुआं सूखा था, रात में जाके कुएं में कूद करके डूबी, उसका भी संस्कार हो गया। गोकर्ण महाराज को पता चला कि पिताजी भी गए, मां भी गई। अगर दुर्जन व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का दूर से भी संग करो ना, तो उसके कुछ ना कुछ अवगुण हमारे अंदर आ ही जाते हैं। इसलिए दुर्जन व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति का बिल्कुल संग न करे, दूर से ही उसका त्याग कर दे। ऐसा सोच करके गोकर्ण महाराज ने सोचा कि धुंधुकारी का साथ नहीं करना, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ओहो, छोड़ छाड़ करके तीर्थ यात्रा पे निकल गए गोकर्ण महाराज। धुंधुकारी ने देखा, क्या देखा कि अब हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं रह गया। 5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया, उनके साथ में रमण करता है। 5 वैश्या जैसा कहती हैं वैसे करते हैं धुंधुकारी। मन में विचार आता, अगर इनकी मनोकामना पूर्ण करूं तो छोड़ करके चली जाएंगी। एक दिन 5 ने कहा, पति देव अब की बार अधिक धन ला करके दो। अधिक धन मांगा तो एक राजा के दरबार में हाथ लगा दिया। अब पोटली सोना चांदी की ला करके दे दिया। पत्नियों ने देखा कि अरे अब तो तगड़ा ही हाथ मार के आए हैं। कहीं पता लगाते लगाते राजा के सिपाही यहां तक पहुंच गए तो ये पकड़े जाएंगे, और ये पकड़े जाएंगे तो हम भी पकड़ी जाएंगी। राजा इनको फांसी की सजा देगा तो हमको भी फांसी की सजा होगी, क्यों नहीं हम ही फांसी दे दे इसे।
तो पांचों की पांचों मिलकर के धुंधुकारी को फांसी की सजा दे रही हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। फांसी देने के लिए पांचों ने क्या काम किया? शराब का उपयोग किया, शराब पिलाया। किसको? धुंधुकारी को। बोतल पे बोतल। जहां जहां कथा होती तो मैं कहता हूं कि शराब नहीं पीना चाहिए। शराब वैसे भी 3 प्रकार की खून से बन करके मिला करके बनी है। 3 प्रकार के खून। और खून कौन कौन से महाराज? तो संतों ने दर्शाया, पहला खून है उसमें मोर का, मोर पक्षी। दूसरा खून है बंदर का और तीसरा खून है सुअर का। बोले महाराज पहचान? तो बोले पहचान है। पीने वाले जब पहली बोतल पीते हैं तो मोर के जैसे बारीक बारीक आंखें होने लग जाती है उनकी पहली बोतल में, और दूसरी बोतल पीते हैं तो बंदर के जैसे उछलने लग जाते, कभी यहाँ बैठेंगे, कभी वहां बैठेंगे, कभी इस डाली दूसरी बोतल में। और तीसरी बोतल जब पीते तो जैसे सुअर कहीं पे भी भली बुरी जगह का कोई ज्ञान नहीं, जहां गिर गए वहीं पड़े हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब होता क्या, शराब पीने के बाद में जहां गिरे वहां तो पड़े हैं, कुछ खा लेते हैं लोग पीते पीते, तो उसकी बमन पलटी कर देते हैं। बितरे बितराए पड़े हैं मुंह से। एक कुतिया आती, कुतिया, अब कुतिया आकर के जो बमन किया वो सब चाट जाती है, और चाटने के बाद में उसका मुंह भी चाटने, मुंह बितराने तो मुंह भी चाटने लग जाती है। अब कुतिया जब मुंह चाटती तो वो नशे में धुत क्या बोलता है वो, पहले तो कुतिया के सर पे हाथ घुमाता है। अब कुतिया मुंह चाट रही है और मुंह पे हाथ घुमाते घुमाते पीठ पे हाथ घुमाता है, और पीठ पे हाथ घुमाते घुमाते पीछे हाथ, और पीछे ले आके पूंछ पकड़ लेता है कुतिया की। अब पूंछ पकड़ के क्या बोलता है, अरे पप्पू की मम्मी तो रोज 2 जोड़ा बांधती थी, आज एक ही चोटी बांधी है। अब कुतिया मुंह चाट रही और नशे में वो पप्पू की मम्मी बनाया। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते थे, भंग धतूरा गांजड़ी उतर जात प्रभात, भंग रंग गुलाब रंग। संतों ने कहा भंग रंग गुलाब रंग, गांजा रंग चूतिया, और दारू रंग ऐसो रंग मुंह चाटे कुतिया। गुरु नानक देव कहते थे इस बात को, गुरु नानक देव जी ने कहा इस बात के लिए, भंग रंग गुलाब रंग, गांजा रंग चूतिया, भंग धतूरा गांजड़ी उतर जात प्रभात। गुरु नानक देव, अरे भंग धतूरा गांजड़ी उतर जात प्रभात, नाम खुमारे नान का चढ़ी रहत दिन रात। नाम का नशा चढ़ा ले, ऐसा की मत समझ कि मैं खाने में शराब खत्म हो गई। ऐसा की मत समझ मैं खाने में शराब खत्म हो गई। अरे तू एक बूंद पी ले प्यारे, तू खुद समुद्र हो जाएगा। भगवान नाम का प्याला पी ले, गुरु नाम का प्याला पी ले, तुझे पता चल जाएगी कि तू कौन है। बोलो बांके बिहारी लाल की। पांचों ने शराब पिलाया धुंधुकारी को, दुपट्टा से फांसी का फंदा लगा करके फांसी लगाया। नहीं मरता है तो चूल्हे से अंगार ला करके मुंह में डाल डाल करके धुंधुकारी को निपटाई दिया, मार मार। घर में गड्ढा खोद करके गाड़ भी दिया है। अकाल मृत्यु हो गई धुंधुकारी की, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। इसलिए मानव का तन अगर पाए हो प्यारे, प्रेत योनि में नहीं भगवान के दरबार में जाना है। इसलिए छोटा सा गीत शॉर्ट एंड स्वीट में कथा को विराम। मानुष तन अनमोल रे, तो माटे में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, तो माटे में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, तू माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओह कभी नहीं कभी नहीं कभी
कभी नहीं। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्त हुए। गोकर्ण महाराज को पता चला, श्राद्ध किया गया जी में जाकर के धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। सूर्यदेव भगवान की उपासना की। भगवान ने सप्ताह परायण करने का आदेश किया। सप्ताह परायण से 7 दिन में 7 गांठ तड़ तड़ करके चटक गई और धुंधुकारी को भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो बाके बिहारी लाल की। गोकर्ण महाराज कहते हैं, महाराज यहाँ कथा सबने सुना है, भगवान को चाहिए था सबके लिए विमान पहुंचाते, अकेले धुंधुकारी के लिए क्यों? भगवान के पार्षद कहते हैं अगर धुंधुकारी की तरह यह भी कथा सुने तो इनके लिए भी विमान आएगा। सावन के महीने में एक ब्राह्मण देवता को यजमान बना करके गोकर्ण महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। नगर के सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पशु पक्षी चंडाल भी कथा सुनने के लिए आए और सबने एकाग्र मन से कथा को श्रवण किया। तो सबके लिए भगवान ने एक नहीं 2 विमान लेकर के आए। एक विमान पर सबको बिठा करके साकेत धाम को पहुंचा दिया। गोकर्ण महाराज को गले लगा करके अपना रूप प्रदान कर दिया और जिस विमान पर ग्वाल गोपे बैठे थे उसी विमान पर बिठा करके भगवान गोलोक धाम लेकर के चले गए। बोलो बाके बिहारी लाल की, मोर मुकुटवंशी वाले की। 2 पंक्ति का कीर्तन और फिर वाणी को विराम। आरती होगी। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तू उड़ जाएगा। सोहम भजले प्यारे, सोहम भजले प्यारे, नहीं तो फिर पछताएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तू उड़ जाएगा। लख 84 के चक्कर में फिरता रहा जहान में, फिरता रहा जहान में। मानुष का यह पिंजरा पाया, करे कृपा भगवान ने। मानुष का यह पिंजरा पाया, करे कृपा भगवान ने, करे कृपा भगवान ने। इस पिंजरे को सफल बना ले, इस पिंजरे को सफल बना ले, फिर न तोता खाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तो उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तो उड़ जाएगा। इस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा प्यार से, पाला पोसा प्यार से। खूब खिलाया खूब पिलाया, हरदम रखा संभाल के। खूब खिलाया खूब पिलाया, हरदम रखा संभाल के, हरदम रखा संभाल के। तेरा प्यारा पिंजरा एक दिन, तेरा प्यारा पिंजरा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तो उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तो उड़ जाएगा। सोहम भजले प्यारे, सोहम भजले प्यारे, नहीं तो फिर पछताएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तो उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी एक दिन तो उड़ जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक सूचना पर ध्यान दें, समय पर उपस्थित होकर कथा का आनंद लेंगे। शिवो नमो नमः। चंद्रमा मनुष्यो जाते चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी
आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट प्यारे आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों में निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणन में शीश झुकाओ बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं सतगुरु आरती मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय के चरण कमल रज सुंदर के चरण कमल रज सुंदर आओ जप सकल आरती मिल की जय आओ जप सकल आरती मिल की जय नया सजन के तोरी मोहन के माया आरती मिल की जय मन की माया आरती मिल की जय वाणी अमृत में सुन जिनके वाणी अमृत में सुन जिनके ज्ञान ज्ञान को सागर देवे ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तार दे मिल की जय पूर्ण सगुण गौरव करुणावतारम संसार सारम मंगलहारम सदा वसंतम दयालु भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो बांके बिहारी लाल के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्याम रामचंद्र भगवान के उमापति महादेव के अष्टभुजा दुर्गा मैया की सभी देवी देवताओं के संत सनातन धर्म के आज के आनंद के जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम शिव हम शिव हम
एक बार और बता दूं आपको, शिवोहम का मतलब हाँ, बोलो सतगुरु भगवान की जय। कथा का हमारा ये प्रोग्राम है, कल ठीक 1 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी। सभी माता बहन भाई बंधु समय से उपस्थित होकर कथा का लाभ लेकर अपने मानव